and assalamu alaikum everyone, welcome back to the Russian Dream channel. Hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। ये यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, तमाम तर डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई एप्लीकेशन फ़ीस की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं है, और सबसे अच्छी बात है जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे विद इन 1 to 2 डेज़ आपको रिप्लाई आ जाएगा। इवन मैंने वर्किंग आवर्स में अप्लाई किया था तो मुझे विद इन 1 आवर जो है यूनिवर्सिटी का जवाब आ गया था कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिए। ईमेल भी मैं एंड पर अटैच कर दूंगी। आज की वीडियो में जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है नॉर्दर्न साइप्रस में। अब अगर आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि साइप्रस के दो पार्ट्स हैं। एक जो है वो साउदर्न साइप्रस है जो कि EU यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है, और जो नॉर्दर्न साइप्रस है वो टर्की के अंडर आता है, यानी टर्किश टेरिटरी उसको माना जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी बेसिकली लोकेटेड है नॉर्दर्न साइप्रस में, यानी ये टर्की की राजधानी में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप। हमने गूगल पर जाकर लिखना है फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, और जो पहला लिंक हमारे सामने आ रहा है स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट एग्जामिनेशन का, हमने इस पर क्लिक करना है तो ये इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें क्लियरली आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट जो कि साइप्रस के सिटीजन्स हैं, उसके अलावा तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। 30%, 40%, 50, 70, 80 अप टू 100%। ठीक है, 100% उन लोगों को मिलेगी जिनका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 50% स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान से स्टेप्स हैं। आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है वेल एंड गुड। अगर नहीं है, आप लोग किसी और कंट्री से जहाँ पे इंग्लिश में आपको डिग्री नहीं मिली, तब आप यूनिवर्सिटी का अपना इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं, तब भी आपको आइल्ट्स या टॉफल देने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसीजर, अप्लाई इन 5 ईजी स्टेप्स। ठीक है, तो पहले स्टेप में ही लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है या फिर इनको अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं। हम करेंगे अप्लाई नाउ से क्लिक ऑनलाइन। ठीक है, हम जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिसीव स्कॉलरशिप बिटवीन 50 to 100% मेरिट पर कैंडिडेट। ठीक है, बार बार बताने का मकसद ये है कि ये स्कॉलरशिप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र होती है, ताकि आप लोग बाद में ये मत कहें कमेंट सेक्शन में आके कि ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये साइप्रस के अपने लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए बार बार क्लियर कर रही हूँ। लेफ़्ट साइड से जाकर हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, अपना प्रोग्राम की बात करें तो ये लोग बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, एसोसिएट प्रोग्राम्स तमाम तर ऑफ़र करते हैं। फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ीस का सेक्शन आपने लो टू हाई कर देना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सबसे लो वाला प्रोग्राम कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को बैचलर्स के जो है साइकोलॉजी में भी, IT में भी, बिज़नेस एंड फाइनेंस में, मार्केटिंग में, तमाम तर में इनकी डिग्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कुछ डिग्रीज़ जो हैं वो 4 ईयर्स की हैं, कुछ 2+2 हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रेंडमली एक डिग्री सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, अपने डेट ऑफ इशुएंस पासपोर्ट का, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ या कंट्री ऑफ बर्थ और तमाम तर। और आप लोगों ने यहाँ पर नो कर देना एंड वाले सेक्शन में कि आप लोग किसी भी और यूनिवर्सिटी से अपने जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे। ठीक है, मैं ये फिल करके भी आप लोगों को दिखा दिया रैंडमली कि आप लोग इस तरीके से इसको फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें टोटल 4 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हुए हैं। स्टार्टिंग में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर आपने स्पेसिफाई कर देना है, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम और हाई स्कूल। अब जैसे मैंने जो है वो बैचलर्स सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर अपना जो है स्कूल का जो हाई स्कूल है, कॉलेज की डिटेल्स डालूंगी। ठीक है, मास्टर्स वाले जो हैं वो अपनी जहाँ से उन्होंने बैचलर्स की डिग्री की होगी उसकी डिटेल डालेंगे। और 4 आप लोगों ने टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपनी फ़ोटो, अपना पासपोर्ट एंड अपना जो एकेडमिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इंग्लिश में। ठीक है,
वो आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं। अगर वो इंग्लिश में नहीं है, जो पाकिस्तानी इंडियन है उनकी मेजॉरिटीज़ की डिग्री इंग्लिश में होती है, लेकिन अगर आप किसी और नेशनैलिटी से हैं, आपकी डिग्रीज़ इंग्लिश में नहीं है, तो आपको ट्रांसलेट करवा के अपलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, इधर एक बात बता दूं कि जहाँ पर बायोमेट्रिक फ़ोटो लिखी हुई है विद वाइट बैकग्राउंड, ये और जो आपका स्कैन पासपोर्ट है, ये आपने इमेज की फॉर्म में अपलोड करना है, PDF में नहीं अपलोड करना, वरना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अप्लाई पर क्लिक करेंगे और सिंपली आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। विद इन फ्यू आवर्स आपको ईमेल आ जाएगी। मुझे जो है वो विद इन हाफ आवर ईमेल आ गई थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए हैं, आपने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, तो आपको दोबारा बैचलर्स में क्यों एडमिशन लेना है, यू शुड प्रोसीड फॉर मास्टर्स। ठीक है, मैं यहाँ अटैच भी कर देती हूँ। आप लोग जो अपनी एप्लीकेशन है वो इस तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो अपना पासपोर्ट नंबर है वो डालकर। और जहाँ बात आ गई रिक्वायरमेंट्स की, तो इन्होंने हर कंट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं। जो बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है कि वो आपकी एज जो है 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड PhD के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो एज है 25 बैचलर से ज़्यादा है या मास्टर्स के लिए 30 से ज़्यादा है, तो आपने इनके इंटरनेशनल ऑफिस को ईमेल करनी है कि वो आपके लिए एक्सेप्शन क्रिएट करे बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट्स एंड मेरिट। अगर आपका मेरिट अच्छा होगा, आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी, वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, तो आपको वो एक्सेप्शन भी दे देंगे, अगर आपकी 30 से एज ऊपर भी होगी या 25 से भी। हर कंट्री के लिहाज से रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं इन्होंने। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम तर कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग डिटेल्स लिखी हुई हैं कि 60% आपके एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में या फिर आपके मास्टर्स में। यूनिवर्सिटीज़ की कुछ तस्वीरें भी देख लें आप लोग, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ पर लास्ट में मैं आप लोगों के लिए जो कमेंट सेक्शन है उसमें एप्लीकेशन का लिंक जो है वो लगा दूंगी कि आप लोग किधर से अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट जो है वो पिन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को लिंक ढूंढने में आसानी हो जाए। और लाजमी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, कोई आइल्स नहीं चाहिए, 4 सिंपल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आप लोगों के पास ईजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, ईमेल बहुत जल्दी आ जाएगी आपको एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की, जिसका सबसे ज़्यादा बच्चों को वेट होता है। तो लाजमी इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अपने तमाम तर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाका पाका।